वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में जर्नल चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उस बुक से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 4 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जर्नल क्लास 11th अकाउंटेंसी Dr.S.K. सिंह बुक एडिशन 2025 से 26 वाला। उस प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। एकदम देखिए सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, पास नेसेसरी जर्नल इंट्रेस्ट फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस। मतलब जो ट्रांजेक्शंस है इसका क्या पास कीजिए, जर्नल इंट्रेस्ट। ट्रांजेक्शन क्या क्या सुन लीजिए। अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ कितना, 3 लाख। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन नंबर 5 लिख दिया। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करना है, ऑनर का नाम क्या है, अमित। तो यहाँ पे लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित। ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 कॉलम्स होता है जर्नल में। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, आपका जर्नलाइजिंग करते हुए चले जाएंगे। एक बात फिर से बोल दूं, जब आप जर्नलाइजिंग कीजिएगा तो ये मान के चलिएगा बिजनेस है और बिजनेस का हम लोग क्या है, अकाउंटेंट है। एक बिजनेस है और बिजनेस का हम लोग क्या है, अकाउंटेंट है। मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग सब कुछ सोच के आपको जर्नलाइजिंग करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बोलता है अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ कितना, 3 लाख। यानी अमित जो है वो 3 लाख रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो अमित ने 3 लाख रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। देने वाला कौन है, अमित। कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। अमित पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। लेकिन बोलता क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि जो ऑनर है, जो बिजनेसमैन है, उसका नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते नहीं है। ऐसा आपका क्या रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, अकाउंटिंग टर्म है। ठीक है। तो अमित के जगह पे जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं। वर्ड क्या है मेरा, कैपिटल। वो वर्ड क्या है मेरा, कैपिटल। यानी कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है जो फाइनली अमित को या बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है उसका नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते नहीं है। ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलता है। तो अमित के जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल। यहाँ पे देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, डेट नहीं है तो बस नंबर देते हैं। बोलता क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल लिखिएगा, अमित नहीं, टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल फाइनली किसको रिप्रेजेंट करता है, अमित को ही करता है। कितने से किया है, 3 लाख। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 3 लाख। और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग, 3 लाख। ठीक है। कैश रियल अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है, गोल्डन रूल्स कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन। तो कैश को डेबिट किया, देने वाला कौन है, अमित। पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो मैंने क्या किया, क्रेडिट कर दिया गोल्डन रूल्स के तहत। अब इसके बाद नरेशन लिखते हैं। मैं एक को बता देता हूँ नरेशन कैसे लिखते हैं। देख सबसे पहला वर्ड क्या लिखेंगे, बीइंग। अगर आपको नहीं लिखने आता है तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखेंगे, बीइंग। सबसे पहला वर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग लिखेंगे। और जो सेम ट्रांजेक्शन से इसको उतार देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, नरेशन। क्या बन जाएगा, नरेशन। नरेशन क्या होता है, जो सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं कि जो डेबिट क्रेडिट हुआ तो किस ट्रांजेक्शन के थ्रू हुआ है। बात समझ गया ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे बीइंग अमित स्टार्टेड, क्या लिखेंगे, बीइंग अमित स्टार्टेड बिजनेस, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या लिखेंगे, विथ कैश। यानी जो अमित है वो बिजनेस को स्टार्ट किया किससे, कैश से। कितना, 3 लाख, 3 लाख। तो ये मेरा क्या हो गया, नरेशन। यानी पहला वर्ड लिखेंगे बीइंग और सेम सेंटेंस क्या करेंगे, उतार देंगे, आपका नरेशन बन जाएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 का।
दो में क्या बोलता है, बाउट गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना 40,000, नगद सामान खरीदा। बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, कैश भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुड्स के जगह पे परचेजेस वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। परचेजेस मतलब क्या हुआ, खरीदे हैं, परचेज मतलब क्या हुआ, खरीदे। तो जब हम लोग खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हम अगर गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, परचेजेस, खरीदेंगे तो परचेजेस। तो यहाँ पे एंट्री पास क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और आपका क्या बोलता है, कैश के फॉर्म में खरीदे ना, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना हो गया देख लीजिए 40,000, यहाँ पर लिख देते हैं कितना 40,000, और ये भी कितना लिख देंगे 40,000, ठीक है। परचेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, परचेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है। आप खरीदे तो क्या हुआ, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट इनकम से रिलेटेड कोई अकाउंट्स होता है तो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाता है। तो परचेजेस किए तो एक्सपेंसेस हुआ है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स कहता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, तो एक्सपेंसेस हुआ, इसलिए नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत मैंने परचेजेस को क्या किया है, डेबिट, और कैश मेरा रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अब देखिए इसका भी नरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिख देंगे पहला वर्ड बीइंग और लिख देंगे बाउट गुड्स फॉर कैश 40,000, पहला वर्ड क्या लिख देंगे, बीइंग, और सेम सेंटेंस उतार देंगे बाउट गुड्स फॉर कैश 40,000, लेकिन नरेशन नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। आप क्या करेंगे, नरेशन के साथ आप क्या करेंगे, जर्नलाइजिंग कीजिएगा, पूरा अच्छा से जर्नल बनाइएगा। अब देखिए थर्ड नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर में क्या बोलता है, देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना 50,000, आपने क्या किया, नगद सामान बेचा है, कितने का, 50,000 का, तो आपने कैश सेल्स किया है तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। अगर आपने कैश सेल्स किया है तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, और बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स। कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हम लोग इसका इंटीग्रल बनाना चाहें तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। लेकिन जब बेचे तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, खरीदेंगे तो परचेजेस, बेचेंगे तो सेल्स। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स। गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 50,000 है ना, तो लिखिए कितना लिख दिए हैं 50,000, और ये भी कितना लिख दिए 50,000। अब देखिए सेल्स, सामान बेचे हैं तो इनकम हुआ है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स बोलता है कि इनकम प्रॉफिट्स को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स किए तो इनकम हुआ है, तो मैंने क्या किया, नॉमिनल अकाउंट उसके तहत क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस कारण इसे लिखेंगे कैसे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बस हो जाएगा। पहला वर्ड बीइंग लिखना है, सेम सेंटेंस उतार देना है। आप उसी तरीका से नरेशन के साथ क्या कीजिएगा, जर्नलाइजिंग कीजिएगा। उसके बाद 3 हो गया, फिर कौन है आपका 4। 4 नंबर में बोलता है कि आपका क्या हुआ, परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस रुपीज कितना 30,000। देखिए आपने क्या परचेज किया बिजनेस के लिए, कंप्यूटर, असेट्स परचेज किया, क्या परचेज किया, असेट्स। अब असेट्स या गुड्स से कैसे पता लगेगा, जब क्लियर बोल दे कि आपने क्या परचेज किया है, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इन्वर्टर, मतलब आपका असेट्स का नाम दे दे, नाम का मेंशन कर दे, समझिए वो असेट्स है, क्या है, असेट्स है। तो कंप्यूटर असेट्स है, रियल अकाउंट, कंप्यूटर बिजनेस में आएगा, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कंप्यूटर को क्या कीजिए, डेबिट, कंप्यूटर को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। चलिए कंप्यूटर को करते हैं, कंप्यूटर अकाउंट क्या कर दीजिए, डेबिट कर दिए, ठीक है। और आपके क्या हुआ, कैश के फॉर्म में खरीदे हैं, क्योंकि कोई जिक्र नहीं है किससे खरीदा है, सब कोई जिक्र नहीं है। तो कंप्यूटर आया होगा बिजनेस में, बिजनेस से क्या गया होगा, कैश, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना आपका 30,000, कितना 30,000, 30,000, तो लिख दीजिए कितना 30,000, और यहाँ भी कितना लिख दीजिए 30,000। इसका नरेशन बनाएंगे कैसे, लिखेंगे बीइंग परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस रुपीज 30,000, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, हो गया। पहला वर्ड बीइंग और सेम सेंटेंस आपको उतार देना है। उसके बाद कौन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोलता है, सैलरी आपने दिया, क्या दिया है, सैलरी। तो किस चीज़ पे खर्च किया, सैलरी पे, सैलरी नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, सैलरी एक्सपेंसेस है तो डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट उसके तहत, और सैलरी देंगे तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो जाएगा,
सैलरी क्या हो जाएगा आपका, सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 5000, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 5000, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला वर्ड क्या लिखेंगे बीइंग और लिख देंगे पेड सैलरी 5000 ब्रैकेट बंद, नरेशन मेरा हो गया। तो इस तरह से मैंने सारा क्या किया, आपका एंट्री पास कर दिया। आप सबको क्या करें, टोटल कर लेते हैं। चलिए आपका 3,40,000, 3,40,000 50,000 हो गया, 3,90,000 30,000, 3,90,000 तो हो गया आपका 4,20,000, 4,20,000 और 5,000 4,25,000, ठीक है। टोटलिंग कर देंगे 4,25,000 और जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लें, 3 लाख 3,40,000 3,90,000 हो गया, 3,90,000 उसके बाद 4,20,000 और 5,000 4,25,000, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके बताता हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु कौन है, मेरा बिजनेसमैन है। हिमांशु के बिजनेस में हम लोग को क्या करना है, जर्नलाइजिंग पास करना है। देखिए लिखेंगे क्या, सोल्यूशन नंबर 6 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम रहेगा तो वो क्या करेंगे, लिख देंगे। किसके बुक्स में कर रहे हैं, हिमांशु, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हिमांशु, ठीक है। हिमांशु लिख दिया ना, ठीक है जी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही 5 कॉलम्स रहेगा, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नलाइजिंग करना। 2023 दिसंबर 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज कितना 75,000, यानी जो हिमांशु है बिजनेस को स्टार्ट किया है 75,000 लगा के। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है, हिमांशु, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। लेकिन हिमांशु की जगह पे हम लोग एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, वर्ड क्या है मेरा, कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे 2023 लिख दिया, उसके बाद दिसंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्या, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लिखेंगे, कभी भी मालिक का नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज होता है। उसके बाद क्या हुआ आपका, कितना देख लीजिए 75,000, तो लिखेंगे कितना 75,000 और ये भी कितना लिखेंगे 75,000। अब देखिए यहाँ पर नरेशन कैसे लिखेंगे, पहला वर्ड लिखेंगे बीइंग, पहला वर्ड क्या लिखेंगे बीइंग और सेम सेंटेंस उतार देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ब्रैकेट बंद कर देंगे, हो गया। पहला वर्ड बीइंग और सेम ट्रांजैक्शन आपको लिख देना है, नरेशन आपका बन जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कितना तारीख है, 7 तारीख। तो चलिए 7 तारीख में चलते हैं। 7 तारीख को देखिए क्या बोलता है, बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना 10,000, यानी आपने गुड्स को परचेज किया कैश के फॉर्म में। बिजनेस में क्या आया, गुड्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, वो भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इन गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड मैंने बोला था यूज करने के लिए, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो जाएगा मेरा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है आपका 10,000, तो यहाँ लिख देंगे कितना 10,000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे 10,000। परचेजेज मेरा नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, तो मैंने डेबिट किया। तो जब खरीदेंगे तो परचेजेज वर्ड लिखेंगे, बेचेंगे तो सेल्स, गुड्स में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन होगा, परचेजेज और सेल्स, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 9 नंबर, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को एंट्री क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है सोल्ड गुड्स टू स्वाति, आपने सामान बेचा, किसको बेचा, स्वाति को। ध्यान से, सामान बेचा, किसको बेचा, स्वाति को। कैश बेचा, क्रेडिट बेचा, जिक्र नहीं है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिए। सामान बेचा, किसको बेचा, नाम का जिक्र कर दे और कैश क्रेडिट का जिक्र ना करे तो हम लोग उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट। तो कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे हम लोग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन।
कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे हम लोग इसको, कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे हम लोग इसको, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सामान बेचा, किसको बेचा नाम का जिक्र कर दे और कैश क्रेडिट का जिक्र ना करे तो हम लोग इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो सामान पाने वाली कौन है, स्वाति। स्वाति पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन जब बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे। सेल्स मेरा कौन सा हो गया, नॉमिनल अकाउंट, इनकम है, बेचे तो इनकम हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत आपका ऑल इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग, स्वातिस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स की जगह गुड्स भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन होगा, सेल्स। तो स्वातिस अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, 5000। तो लिख देंगे 5000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे, 5000। इसका नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू स्वाति, आपका हो गया 5000, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब देखिए 12 तारीख, अब कितना तारीख, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को क्या बोलता है, परचेस फर्नीचर। देखिए मैंने बोला ना कि आपका ऑसेट्स जब खरीदेंगे तो ऑसेट्स का नाम लिख देगा, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन्वर्टर, मशीन, ये सब क्या, वैन, ये सब लिख देगा। आपका ऑसेट्स का जब नाम लिख दे तो आप फर्नीचर बिजनेस में आया, फर्नीचर मेरा रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। फर्नीचर खरीदा ना, बस इतना ही लिखे हुए हैं, किससे खरीदा, नगद खरीदा, उधार खरीदा, कोई जिक्र नहीं है। तो ये मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। कौन सा, कैश ट्रांजेक्शन। तो फर्नीचर आया और कैश गया, फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझे ना, क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब क्लियर मेंशन कर दे क्या खरीदा तो वो असेट्स है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो गया, 3000। तो यहाँ भी लिखिए 3000 और यहाँ भी कितना लिखिए, 3000। अब इसका नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस फर्नीचर। क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस फर्नीचर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, हो गया। उसके बाद 18 तारीख, कितना तारीख है, 18 तारीख। 18 तारीख में देखिए क्या बोलता है, 18 दिसंबर को, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अब ध्यान से यहीं पे क्या करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। जहां भी फुल सेटलमेंट वर्ड यूज किया, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूर्ण भुगतान स्वरूप। क्या होता है, पूर्ण भुगतान स्वरूप। फुल सेटलमेंट, जहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड यूज करेगा वहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे आप, सावधान हो जाएंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ बातें हैं तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए बोलता है स्वाति से आपको कितना मिला, 4000। कितना मिला, 4000। फुल सेटलमेंट मतलब अब आपको स्वाति एक भी पैसा देने वाली नहीं है। 4000 दे दी, फुल सेटलमेंट, अब आपको स्वाति एक भी पैसा देने वाली नहीं है। इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि स्वाति से आखिर कितना पैसा लेना था। तो देखिए 9 तारीख को आपने स्वाति को कितने का सामान बेचा, 5000 का। 9 तारीख को स्वाति को आपने कितने का सामान बेचा, 5000 का। तो कायदे से आपको कितना लेना चाहिए, 5000। अगर उधार सामान बेचे 5000 तो कायदे से मुझे कितना लेना चाहिए स्वाति से, 5000। लेकिन वो कितना दे रही है, 4000, और 4000 दे रही है, बोली मेरा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर। फुल सेटलमेंट मतलब अब वो एक भी पैसा देने वाली नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि 5000 का सामान बेचे, 4000 दी, अब फिर 1000 बाद में देगी, नहीं। फुल सेटलमेंट वर्ड यूज लिख दिया है, यानी इसके बाद अब आपको स्वाति से एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। तो 5000 की जगह पे आपको कितना मिला, 4000। अब आगे तो पैसा मिलेगा नहीं, फुल सेटलमेंट वर्ड यूज कर दिया। इसका मतलब स्वाति को आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट। क्या दे दिया, डिस्काउंट। कितने का, 1000 का। कितने का, 1000 का। तो यहाँ पे अब जो एंट्री बनेगा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, कैश 4000, कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैश, क्या लिखेंगे, कैश, देखते जाइएगा, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 4000। अब बताइए 5000 की जगह पे कितना मिला, 4000, और अब मिलने वाला नहीं है स्वाति से। तो स्वाति को एक तरह से मैंने क्या दे दिया, डिस्काउंट। मैंने मतलब कौन, हिमांशु, क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दिया है, एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिस्काउंट दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अलाउड। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना, 1000। कितना, 1000। और स्वाति
से पैसा मिला है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो लिखेंगे टू क्या लिखेंगे, स्वाति अकाउंट, क्या लिखेंगे, स्वाति अकाउंट, कितना 5000, कितना 5000। स्वाति को हम लोग क्या किया था, डेबिट किए थे 5000 से, क्रेडिट कर दिया 5000, खाता क्या हो गया मेरा क्लोज। ठीक है, अब स्वाति से मुझे एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा बिजनेस में, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, डिस्काउंट मैंने दिया है, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, स्वाति पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो इस तरह से होगा एंट्री। देखिए 4 1 5, यहाँ भी कितना हो गया 5। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप सुनिए, अगर फुल सेटलमेंट वर्ड का यूज नहीं करता, इस ट्रांजेक्शन में फुल सेटलमेंट वर्ड का यूज नहीं करता, सिर्फ लिखता कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति 4000, क्या लिखता, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति 4000, तो मैं सीधा से एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति 4000, क्या करता, कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति कितना करता 4000। लेकिन फुल सेटलमेंट लिख दिया, इस चलते मुझे डिस्काउंट का खाता खोलना पड़ा, क्योंकि अब स्वाति से एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं करता, तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट 4000, और फिर जब 1000 और देती, जिस समय देती उस समय एंट्री पास कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट 1000। लेकिन फुल सेटलमेंट है, इसलिए मैंने कौन सा खाता खोला, डिस्काउंट का। तो जहां भी फुल सेटलमेंट रहेगा वहां पर डिस्काउंट का खाता खुलेगा ही खुलेगा, ये अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये बातों को समझ गए होंगे। अब इसका भी नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, आपका 4000 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए 25 तारीख, अब आ गया कितना, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर है ना, 25 दिसंबर को क्या आपने पेड किया, रेंट, क्या पेड किया, रेंट एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, रेंट का भुगतान किया तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 1000, और यहाँ भी कितना हो गया मेरा 1000। इसका नरेशन लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, बीइंग पेड रेंट, आपका हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब एक लास्ट एंट्री बचा है, दिसंबर 30, कितना, दिसंबर 30, पेड सैलरी, तो वही सैलरी एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, सैलरी देंगे तो बिजनेस से कैश जाएगा, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी, क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 1500, और ये भी कितना हो गया मेरा 1500। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एंटायर ट्रांजेक्शंस का जर्नल एंट्रीज पास कर दिया। अब टोटलिंग करना तो टोटलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, 75 10 85, 85 5 90, 90,000 हो गया ना, 90,000, और 4 और 3 7, 7 1 8, 8 1 9, 9, और हो गया 1500, 10,500, 10,500 इसमें जोड़ देते हैं, 10,500, 1,05,000, कितना हो गया टोटलिंग जी, 1,05,000, 100 500, 100 500, 1,05,000, 1,05,000 कितना हो गया, 1,05,000, 100 500। तो इस तरह से ये भी मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जर्नल चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।